नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका सोया हुआ भाग्य जगने वाला है। सबसे बड़ी महंगी संपत्ति आपको हाथ लगने वाला है। इस समय आपका घर संसार खुशियों से भर जाएगा। मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की दिक्कतें और मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन यह वो समय है जब सारी मुसीबतें आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपका भाग्य यहां से उदय हो जाएगा। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में पराशरी राज्यों का निर्माण हो चुका है। आपके जीवन काल से शनि का 37.5 समाप्त हो चुका है। गुरु चंडाल दोष भी समाप्त हो चुका है। लंबे समय से आपके जीवन काल में शनि का प्रकोप चल रहा था, जिससे आपके जीवन काल में कई तरह की बाधाएं आ रही थी। आपका बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहा था। आप किसी भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन दोस्तों, अभी आपका जीवन काल से शनि का 37.5 समाप्त हो चुकी है। हालांकि कुछ महीने बाद पुनः दोबारा लागू होगा, जो कि 2025 तक रहेगा। लेकिन यह वो समय है जिसमें अपना आप जिंदगी संवार सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो शनि का 37.5 कभी भी आपके ऊपर बुरी प्रकोप नहीं डालेगा और कभी भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। ऐसी गलतियां नहीं करना है जिससे शनि का दोष लगता है। शनि का प्रकोप का कभी भी आपके ऊपर असर नहीं होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में पराशरी राज्यों का निर्माण हो चुका है। और जिस भी इंसान के जीवन काल में पराशरी राज्यों का निर्माण होता है, उसका जीवन में उसके पास सब कुछ हासिल होता है। उसका जीवन ऐश्वर्य से व्यतीत होता है। धन दौलत शोहरत गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, अगर वह कुछ गलतियां करता है तो भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता है और वह तरक्की नहीं कर पाता है। आपका भाग्य में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको मिलना तय है। लेकिन अगर गलती करेंगे तो वह चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ गलतियों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। कुछ गलतियां आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी होंगे। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार कारोबार व्यापार में जो लंबे समय से बार बार अड़चने आ रही है, मुसीबतें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, उसमें आपको मुनाफा देखने को नहीं मिल रही है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कई बार अपना कारोबार को बदल कर देख लिए, तब भी उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, आपका बुरा समय यहाँ से समाप्त हो चुका है। आपको कारोबार में सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय रोजगार व्यापार है जिसमें हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कोई बड़ी डील भी आपको हाथ लग सकती है। बड़ी डील भी आपको फ़ोन कॉल से हाथ लग सकता है। और अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। जिसके लिए आपने भला किया है वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। मैं जानता हूं आपने अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात एक करके, दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिधन की प्राप्ति नहीं हुई है। आप अभी जिस भी मुकाम पर हैं, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। कई बार आप दूसरों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं आप। लेकिन वही लोग आपका इस समय बातों का सम्मान नहीं करता है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। जब भी आपसे कोई भी सहायता मांगने के लिए आया है, आप यथाशक्ति बिना भेदभाव किए ही जो भी आपसे हो पाया आपने सहायता अवश्य किया है। कुछ लोग तो आपसे सहायता लेकर के आपसे रिश्ता भी खत्म कर लिया है। वह आपका दिया हुआ सामान या पैसा आपको वापस नहीं करना चाहता है, जैसे बेईमान हो गया हो। लेकिन फिर भी आप कुछ लोगों को छोड़ दिए हैं। आप किसी के प्रति भी कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं, कोई छल कपट नहीं रखते हैं। इसलिए आपके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा इस समय होने वाला है। आपको आपके जीवन काल में बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लगने वाली है। इस समय अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से आपका सरकारी वेतन नहीं मिला है, तो इस समय सारा वेतन आपका एक साथ जोड़ करके मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपका आर्थिक संकट इस समय दूर हो जाएगा और कारोबार से आपको अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगा। पहले आपने जितना मुनाफा किया है, जितना आपने उम्मीद करा था, उससे अधिक मुनाफा इस समय आपको कारोबार में
अचानक देखने को मिलेगा। दोस्तों इस समय कुछ जातक को सरकारी पक्ष से आकस्मिक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही है। गिफ्ट के तौर पे महंगी वस्तु इसमें मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप घर का काम करवाएं चाहे बाहर का काम करवाएं या कोई भी काम करवाएंगे तो इस समय आपको अपने संरक्षण में कार्य करवाना होगा, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर अपने कार्य किसी और को सौंप के जाएंगे तो वह काम आपका खराब हो सकता है और आप उसमें संतुष्टि नहीं होंगे, आपको दोबारा से उसके ऊपर मेहनत करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय आपका भाग्य काफ़ी साथ दे रहा है, जिसके कारण से इस समय आपको काफ़ी अधिक धन की प्राप्ति होने वाला है, जिसके कारण से आप अगर लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप खुद का मकान खरीद सकते हैं। समय काफ़ी शानदार है, समय आपके पक्ष में है। इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप लंबे समय से खुद का कोई वाहन लेने का सोच रहे थे तो यह सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है, वाहन आप ले सकते हैं। इस समय बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी आपके हाथ लग सकते हैं, आपको बहुत बड़ा संपत्ति हाथ लग सकता है। आपको कम कीमतों में आपके जितना आपने सोचा था उससे अधिक बड़ी संपत्ति आपको हाथ लगेगी और वह आपको भविष्य में कई गुना अधिक मुनाफा देकर जाएगा। उससे आपका घर में सब कुछ हासिल हो जाएगा, इतना धन की प्राप्ति उससे आपको होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि बड़ी प्रॉपर्टी का डील तो आपका हो ही सकता है, लेकिन किसी से भी बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे तो अपनी वाणी पर आपको संयम रखना होगा। ऐसा कुछ कटु शब्द नहीं बोलना है जो सामने वाला रूठ जाए। अपने आपको शब्दों पर ध्यान रखना होगा। इस समय आपको बड़ी संपत्ति हाथ अवश्य लगेगी। इस समय इष्ट देवता महादेव का भी आपके ऊपर विशेष कृपा बना हुआ रहेगा और माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर हमेशा ही विशेष कृपा बनी हुई रहती है। और दोस्तों इस समय श्री हनुमान जी भी आपका शत्रु को, आपसे टक्कर लेने वाले व्यक्ति को आपसे दूर दूर भगा रखा है। आप ध्यान देंगे कई बार आपके शत्रु आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। आप जेल जाते जाते बचे हैं या फिर तो होकर भी आए होंगे। यह कोई पराये इंसान नहीं है, आपके अपने ही लोग हैं जो सामने आपके आके हितैषी का दिखावा करता है लेकिन पीठ पीछे आपका बुराई करता है। ऐसे लोगों से, ऐसे शत्रुओं से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों इस समय आपके जीवन काल में कुछ जातक आपके अपने ही लोग हैं, जिसका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है और आपको आपके अपने ही लोग आपको गिराने के पीछे लगे पड़े हैं। वह चाहता है कब आप नष्ट हो जाएं। वह अपना दुखी से उतना दुख नहीं हो रहा है जितना आपका खुशी देख करके उन्हें दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ आपने हासिल किया है, जो भी आज आपका नाम है, आपने दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है और समाज में सबसे बेहतर ढंग से आप जीवन यापन कर रहे हैं। आपके पास कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी पैसे की तंगी हो जाए, फिर भी गांव समाज में सबसे आप अच्छे ढंग से रहते हैं। वही देख करके उन्हें, आपके शत्रु को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें जलन हो रहा है। हालांकि दोस्तों आप निश्चिंत रहें, कोई शत्रु आपको बेवजह परेशान करना चाहता है या बेवजह आपको बदनाम करने का प्रयास करता है या आपको मुसीबत में डालने का षड्यंत्र रच रहा है, तो आप बस एक बार ईश्वर का नाम लें, श्री राम का नाम लें। आप 8 दिन के अंदर देखेंगे कि वह जो शत्रु है जो आपको परेशान करना चाह रहा है, वह स्वयं ही उसी क्षेत्र में परेशान होगा जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाह रहा है। इस समय आपको शत्रुओं से को ध्यान हटा देना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आप अपने तरक्की में ध्यान रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के साथ साथ कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो वह शुरुआत अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और कुछ जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, नई नींव डालने की सोच रहा है, लेकिन जब भी कार्य की शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और शुरुआत आप लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों यह समय आपका काफ़ी शानदार है। इस समय आप नई रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अवश्य ही शुरुआत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ जातक ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है। अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपने पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करके ही उसके ऊपर पैसे लगाएं या उसके ऊपर भरोसा करें, नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से थोड़ी दिक्कतों की सामना आपको करनी पड़ सकती है, थोड़ी धन हानि आपको हो सकता है। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों इस समय कुछ स्त्री और पुरुष जातक ऐसे हैं जो लंबे समय से
कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, कुछ लोग अपने इच्छा अनुसार प्राइवेट कंपनी में जाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आपको सफलता तो अवश्य मिलेगी इस समय, लेकिन आपको मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि ईश्वर उसी का मदद करता है जो खुद का मदद करता है। तो अगर आपको नौकरी चाहिए, उसमें सफलता चाहिए, तो आपको मदद करना होगा, खुद का मदद करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। दोस्तों कुछ छात्र ऐसे भी हैं इस समय जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहा है। तो इस समय आपको कई क्षेत्रों से अलग अलग तरह के जॉब का ऑफर आएगा, जिसमें से आपको एक पसंद भी आएगा, वह करने वाले हैं, उससे आपका आर्थिक स्थिति बेहतर होगा और पढ़ाई में भी आप रुचि लगा पाएंगे। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत करना पड़ेगा, समय कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। कुछ छात्र इस समय ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगी, कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर कोई शत्रु भी होगा जो आपको परेशान करने का चाह रखेगा, आपको नुकसान करने का प्रयास करेगा, आपको अपने पर ध्यान रखना होगा, और कोई अज्ञात इंसानों से कम ही दोस्ती रखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों इस समय आपका स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आप लंबे समय से घर में कोई ना कोई आज कोई और तो कल कोई और बीमार पड़ते जा रहा है, आपके घर में हर कोई ना कोई बीमार पड़ते रह रहा है, उससे आपके घर में परेशानी आ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपके जीवन के सारी मुसीबतें समाप्त होने वाली है और 2-4 दिन के अंदर घर के सारे समस्याएं, सारे बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे धीरे धीरे, और आपका जीवन में बदलाव आएगा, जीवन में सुधार आएगा और आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा। इस समय आप अधिक मुनाफा करने के कारण से घर के सभी व्यक्तियों का ज़रूरत का सामान आप पूरा कर पाएंगे, अपने परिवार को इस समय दे पाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहने वाला है, पति पत्नी बाहर घूमने का भी योग आपका बन रहा है, समय काफ़ी रोमांटिक आपका रहने वाला है, जिससे आपके घर में इस समय काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपके जीवन काल में कोई मांगलिक कार्यक्रम करने का भी संभावनाएं देखने को मिल रही है, जिससे कुछ मित्र यार, कुछ दोस्त या कुछ रिलेशन वाले, कुछ रिश्तेदार आपके घर पर आएंगे, जिसके कारण से भी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से समाज में आपका और आपके बच्चे का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा, और उसकी खुशी पर आप बच्चे को कोई बड़े गिफ्ट भी दे सकते हैं। दोस्तों इस समय अधिक मुनाफा होने के कारण से छोटे मोटे 1-2 खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, जिस खर्चे से आपको अधिक परेशानी नहीं होगा, बल्कि मानसिक शांति ही मिलेगा। और इस समय अधिक मुनाफा होने के कारण से कोई बड़ी महंगी संपत्ति भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको आगे चलकर सफलता नहीं मिलेगी, भाग्य साथ नहीं देगा और दिक्कतों की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस समय आपको कई जगहों से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा। अत्यधिक धन की प्राप्ति होने के कारण से आपको जीवन में इस समय घमंड आ सकता है, और घमंड ईश्वर का आहार होता है, इसलिए कभी भी अपने जीवन काल में आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस बातों का विशेष ध्यान रखें, चाहे शारीरिक शक्ति के बारे में हो, या राजनीतिक शक्ति के बारे में हो, या बड़े लोगों तक पहुंच के बारे में हो, या फिर तो पैसे की शक्ति के लेकर हो। आप इस समय जिस भी क्षेत्र में आप घमंड करेंगे, आपको उसी क्षेत्र में नुकसान होना तय है, इसलिए कभी भी आपको इस समय घमंड करने से परहेज करना होगा। और दोस्तों अगली बात, इस समय शनि से आपको छुटकारा मिल चुका है, लेकिन शनि का दोष लगता है कुछ खास गलतियां करने के बाद से। अगर आप किसी जानवर, पशु, गाय, बकरी, चूहा, बिल्ली हो गया, उनको मारते हैं तो उससे शनि का दोष लगता है और आपका भाग्य खराब होता है, और जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहती है, भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है। तो कोई गाय, चूहा, बिल्ली, बकरी आपके घर के सामने आ जाए तो कुछ हो खिलाने के लिए रोटी तो खिला दें, ना खिला सके तो उन्हें बाहर जाना है तो उन्हें मारें पीटें नहीं, उन्हें बेवजह परेशान ना करें, नहीं तो इससे आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहेंगी और आपको नुकसान होगा। दोस्तों अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, शनि का दोष लगता है, इसलिए कभी भी शनिवार के दिन आपको जूता चप्पल नहीं खरीदना चाहिए। इस बातों का विशेष आप ध्यान रखें, उससे शनि का दोष लगता है। अगर शनिवार के दिन आपका जूता चप्पल कोई चोरी हो जाता है तो आपके लिए उत्तम बात है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन भूल से भी आपको खरीदना उस शनिवार के दिन नहीं है। दोस्तों अगली बात विशेष महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, कभी भी छोटे बच्चे के ऊपर बेवजह हाथ ना उठाएं, उन्हें बेवजह रुलाएं नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, तो उन्हें कभी भी बेवजह परेशान ना करें, नहीं तो भगवान का इष्ट देव आपसे नाराज होता है और आपके जीवन में कई तरह की मुसीबतें और समस्याएं आने लगती है। दोस्तों अगली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको अपने जीवन काल में सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, सारे बाधाओं को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तुएं अवश्य दान करें, इससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अपने जीवन काल में कभी भी किसी किन्नर का अपमान आपको नहीं करनी चाहिए, किसी औरतों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होता है, चाहे वो औरत कोई भी हो,
उसका अपमान ना करें, उन्हें अपशब्द ना बोलें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, नहीं तो भाग्य आपका खराब होगा। कितना भी कारोबार बदल कर देख लें उसमें घाटा ही होगा और आपको कई तरह की नुकसान देखने को जीवन मिलेगी। दोस्तों अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कुछ जातक ऐसे हैं जो पति पत्नी बेवजह घर में किचकिच करते रहते हैं। जिस घर में पति पत्नी किचकिच करते रहता है, लड़ाई होते रहता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उसे घर में धन की कई तरह की समस्याएं होती है। उसे घर में कई तरह के अलग अलग क्षेत्रों से धन हानि होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों अगली बात, आपको जीवन काल में अगर विवाह की दिक्कतें हो रही है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं लंबे समय से, तो घर के बाहर हनुमान जी स्थापित करें, वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगाएं, उसमें प्रतिदिन नहा धो करके जल अर्पित करें। आपका शारीरिक कष्ट हमेशा के लिए दूर रहेगा, घर में सभी कोई स्वास्थ्य महसूस करेगा और घर में शांति बनी रहेगी। और दोस्तों घर में जहाँ पर सोते हैं पलंग के नीचे कहीं भी जूता चप्पल ना रखें, कोई गंदगी ना रखें, उससे घर में लड़ाई होगा, घर में क्लेश होते रहेगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।